हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। आपको सभी चीज़ें आती हैं लाइक टेंस, यूजेस, वर्ड मीनिंग्स, काफ़ी चीज़ें आती है आप लोगों को, बट आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे क्या क्या टिप्स हैं इंग्लिश बोलने के लिए। तो हमारे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इस एक वीडियो के थ्रू आप लोग को इंग्लिश बोलना आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो आइए बिना लेट किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यू शुड फॉलो दिस टिप्स, मीन्स हम जो टिप्स बताएंगे आपको उसे फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए हमारी टिप्स कौन कौन सी हैं। हमारी टिप्स है LSRW। LSRW मीन्स क्या होता है, ये हमें 100% करना ही चाहिए। देखिए LSRW मीन्स क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। इंग्लिश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। हमेशा स्पीक करें, आप इंग्लिश में करें। इन्वायरमेंट बनाएं कि हमें क्या करना है, स्पीक करना है इंग्लिश में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। रीड करना है क्या, इंग्लिश, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है तो हम इंग्लिश ही पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। मान लीजिए आप पर डे अगर आपको बहुत जल्दी इंग्लिश सीखना है तो आप 1 घंटा मान लीजिए लिसनिंग के लिए। अब आप कहेंगे हम लिसनिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से इंग्लिश सुनेंगे, कैसे सीखेंगे। तो आप टीवी पे न्यूज़ देख सकते हैं, जो अमेरिकन न्यूज़, BBC इन इंग्लिश न्यूज़, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपके घर टीवी नहीं है तो आपके पास फ़ोन तो ज़रूर होगा जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको करना है क्या, आपको करना है यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है, क्या करना है, BBC इन इंग्लिश ऐसे सर्च करना है। उसका एक चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें 1 मिनट के, 6 मिनट के, 5 मिनट के ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो आप वहाँ से अपना लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब पे आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, लिसन इंग्लिश फॉर बिगनर, आ जाएगा। ओके, तो लिसनिंग का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। स्पीकिंग की प्रॉब्लम, आपको जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी वर्ड मीनिंग्स आते हैं, जितने भी फ्रेजेस आते हैं, जितने भी इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश में आपको जो कुछ भी आता है, आपको कभी भी जो कुछ भी बोलना है हमेशा इंग्लिश में बोलना है। हिंदी का हेल्प बिल्कुल भी नहीं लेना है। कुछ दिनों के लिए हिंदी को आप बिल्कुल भूल ही जाइए, क्योंकि आप एक न्यू लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप बार बार चीज़ों को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सोचते हैं, तो फिर इससे क्या होगा, आपको थोड़ा स्पोकन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको हिंदी भूल जाना है, हमेशा चीज़ों को इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में बोलना है। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। रीडिंग के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स में नॉवेल्स वगैरह आप स्टार्टिंग में मत पढ़िएगा। जैसे 3rd, 4th, 5th का बुक्स होता है इंग्लिश का, उसको आप रीड कर सकते हैं। या फिर आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आपको क्या करना है, रीड करते रहना है। रीड करने से क्या होता है, हमारी एक स्पीड बनती है। जैसे मान लो हमें कहना है आई कांट डू दिस, तो हम कहेंगे आई कैन नॉट डू दिस, ऐसे बोलेंगे। तो हमको मतलब इंग्लिश बोलना है तो एक फ्लुएंसी चाहिए। फ्लुएंसी अपने अंदर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा नहीं, कुछ टाइम निकाल के एक दिन में से, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रीडिंग को देना चाहिए। एंड राइटिंग, इंग्लिश लिखना इज़ वेरी 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 कंपल्सरी। तो आपको उसी बुक्स से, उसी न्यूज़पेपर से क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। LSRW आपको पर डे करना चाहिए। यू शुड डू LSRW, यू शुड फॉलो दीज टिप्स, यू शुड फॉलो LSRW टिप्स। ओके, नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश समझ में आएगा, उतना फ्लुएंसी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपको इंग्लिश के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा, कैसे क्या बोलें कैसे बोलें, और क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, उसमें कोई न्यू वर्ड मिल गया तो उसको नोट करके आप गूगल से सर्च मार के उसका मीनिंग हिंदी में लिख लो। उसके बाद क्या होगा, आपको आपके वर्ड मीनिंग्स बहुत कलेक्ट होने लगेंगे। उसके बाद आपको मतलब प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने का एक बहाना मिल जाएगा। तो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी आपको इंग्लिश आएगा। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इंग्लिश बोल रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी यूजेस आते हैं, जितना कुछ आज तक आप लोगों ने सीखा है, आप उसी कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलिए। गलत हो सही हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज अभी आप बिगनर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलिए। जब भी लो कॉन्फिडेंस फील हो तो आप एक दो बार खुद को समझाइए कि अभी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हम मिस्टेक करेंगे। तो हम कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर इंग्लिश स्पोकन। रीज़न एंड विज़न। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीज़न एंड विज़न। लेकिन आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, क्या रीज़न है? रीज़न जब बड़ा होगा आप इंग्लिश उतना ही जल्दी सीखेंगे, उतना ही फास्ट बोलेंगे। तो रीज़न होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, या फिर आपको किसी अदर कंट्री में शिफ्ट होना है, उसके पर्पज़ से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो रीज़न जितना बड़ा होगा आप उतना जल्दी इंग्लिश सीखेंगे। रीज़न एंड विज़न दोनों होना चाहिए। तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीज़न एंड विज़न। आपको समझ में आ गया? तो इंग्लिश ऐसे ही मन कर गया सीखने के लिए तो थोड़ा छोटा रीज़न लग रहा है, तो आप पहले रीज़न ढूंढिए आप इंग्लिश क्यों सीखना चाह रहे हैं। उसके बाद आप गारंटी देती हूँ 100%, जब रीज़न जितना सॉलिड होगा उतना जल्दी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ वोकैबुलरी। वोकैब में क्या करना होगा हमको, हमारे पास जितने भी वोकैब हैं, आज तक आप लोगों के पास कितने वोकैब होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000, 5000, ठीक। बहुत लोगों के पास 800, 900, ठीक है, इट्स ओके। आप उतने ही वोकैब को डेली यूज़ करिए, डेली लाइफ में यूज़ करिए उसको ऐसे। मतलब वोकैब अगर आपको आते हैं तो आप उसका वो ढूंढिए रीज़न कि हम इसको कहाँ से यूज कर सकेंगे। तो आपको उतने ही वोकैब क्या करने हैं, यूज करने हैं। जैसे आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे कहना है कि वह सुंदर नहीं है, या फिर वह भद्दा है, वह कुरूप है, तो हम क्या कहेंगे, कुरूप, भद्दा। इसका इंग्लिश तो मुझे नहीं आता, वोकैब मुझे नहीं आता है इसका, तो हम क्या कहेंगे, तो उसका ही उल्टा देखेंगे। भद्दा का अपोजिट क्या होता है हिंदी में, सुंदर होता है। तो हम बोल सकते हैं ही इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ही इज़ नॉट ब्यूटीफुल। देखिए इंग्लिश बोलने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ओनली रीज़न एंड विज़न, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। वोकैब जितना आपके पास है उतना सफिशिएंट है, आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए और वोकैब सीख सकते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़, इफ़ यू नो, हमारे इंडिया में सिर्फ 8% लोग ही इंग्लिश बोलते हैं। हमारे इंडिया में सिर्फ 8% लोग इंग्लिश बोलते हैं और 6% लोग सिर्फ इंग्लिश लिखना जानते हैं। बहुत ताज्जुब की बात है ना, कितना ज़्यादा जनसंख्या है लेकिन इतने कम लोग इंग्लिश बोल पाते हैं और लिख पाते हैं। हमारे इंडिया में न्यूज़पेपर जो छपती हैं 40 करोड़ जो है डेली पब्लिक होती है न्यूज़पेपर किसकी, हिंदी की, और क्या होता है 3 करोड़ इंग्लिश का न्यूज़पेपर। सोचिए सब लोग हिंदी वाले हैं, 40 करोड़ न्यूज़पेपर हिंदी का एंड 3 करोड़ किसका, इंग्लिश न्यूज़पेपर। और यहाँ पे क्या, ह्यूमन आई हैज़ कैपेबिलिटी टू स्टोर 36,000 विजुअल इमेज। मतलब कि अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग्स नहीं याद हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, विजुअल इमेज का सहारा ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वाटरफॉल मतलब होता है पानी का गिरना, ऊपर से नीचे की तरफ जब पानी गिरता है तब आप उसका एक इमेज देख लेंगे वाटरफॉल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ है तो ऐसे वाटरफॉल हो रहा है, तो क्या हुआ, वाटरफॉल मतलब क्या हुआ, पानी का गिरना।
लेकिन अगर हम ऐसे विजुअल इमेज देख लेंगे, यहाँ पे वाटरफॉल लिखा होगा, तो फिर क्या होगा, हमारी जो ब्रेन है वो उसको कैप्चर कर लेगी, हमारी जो आइज़ है वो उसको कैप्चर कर लेगी। तो विजुअल इमेज के थ्रू हम अपने वर्ड मीनिंग्स को क्या क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत जल्द भूलेगा भी नहीं। पंक्चुएशन मीन्स जैसे कि आपको अगर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग करना है तो आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2 दिन किए 4 दिन नहीं किए, फिर 2 दिन कर लिए फिर 4 दिन नहीं किए, इससे आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। एक पंक्चुएशन होना चाहिए, पंक्चुअल होना पड़ेगा आपको। जैसे आप अगर 9 बजे वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो 9 बजे ही वर्ड मीनिंग पढ़िए। अगर आप 10 बजे लिसनिंग करते हैं, लिसन करते हैं इंग्लिश को, तो 10 बजे ही लिसन करिए। प्रैक्टिस टाइम, आप प्रैक्टिस तो हमेशा कर सकते हैं, स्पीक हमेशा कर सकते हैं। और जैसे आप राइट करते हैं इंग्लिश को, तो आपको एक टाइम, प्रॉपर टाइम होना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, सभी चीज़ों का एक प्रॉपर टाइम फिक्स करना चाहिए आप लोगों को। माय नेक्स्ट पॉइंट इज़, आपको बताना है, ये आपके लिए है, ऐसा कौन सा वर्ड है जहाँ पे यहाँ पे टी, फिर बीच में टी, फिर लास्ट में टी, इसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दूंगी। और मेक अ वर्ड, इतने सारे लेटर्स लिखे हैं, आपको इससे क्या करना है, एक वर्ड बनाना है। समझ में आया? जैसे इतने लिखे ना, ABCDEF, इससे एक वर्ड बना के हमारे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है आप लोगों को। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कैसे क्या करना है। इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आप लोगों के लिए डे टू डे फ्रेजेस, वर्ड मीनिंग्स, यूजेस एंड हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड बुक, हाउ टू रीड नॉवेल, अगर आप लोगों का डिमांड होगा तो हम इस चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय।